Hello, students, and welcome to Knowledge of Biology चैनल। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन, डिस्कवरी, केमिकल कंपोजिशन और प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फिर इंशाल्लाह फंक्शन और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लेक्चर की बात होगी वो होगी जो सेल वॉल से रिलेटेड एनएमडी केट के अंदर पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चंस की भी हम जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए पेश करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज द आउटर मोस्ट थिक impermeable and non-living boundary of plant, fungi, algae, bacteria and archaea। यानी मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। किस किस की? सबसे बाहर वाली बाउंड्री है प्लांट सेल की, फंजाई की, एल्जाई की, बैक्टीरिया की और आर्किया की। और इसकी खूबियों में शामिल है कि ये थिक होती है, इम्परमिएबल होती है, यानी ये सेमी परमिएबल नहीं है सेल मेम्ब्रेन की तरह, इम्परमिएबल है, ये चीजों को अंदर अलाउ नहीं करती। इस तरह से ये नॉन लिविंग है, लिविंग मटेरियल नहीं है, ये एक नॉन लिविंग मटेरियल है। इसको हम सेल के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं मानते। अब इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अगर नॉन लिविंग है तो बनती कैसे है? ये सेल का जो अंदर लिविंग कंटेंट होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है, इन सबको मिलाकर इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म जो है उसी से ये सिक्रीट होती है। और एक और अहम बात बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी खास तौर पर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम गाल्जी अपरेटस कहते हैं। असल में सेल वॉल जो है उसको सिक्रीट करने में गाल्जी अपरेटस का बड़ा मेन रोल प्ले होता है और ये अक्सर एनएमडी केट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है, इसलिए आपने याद रखना है। डिस्कवरी की बात करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 और ये वही साइंटिस्ट है जिसने सेल को भी डिस्कवर किया था अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। उसी ने सेल को सेल का नाम दिया था और उसी ने जो है उसको जो उस वक्त नजर आया था सेल के अंदर वो असल में उसकी सेल वॉल ही थी। केमिकल कंपोजिशन पे आ जाते हैं जी। केमिकली प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज, यानी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास प्लांट, फंजाई और जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है वो केमिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट केमिकल से बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? इट इज ए पॉलीसेकेराइड और सिंपल फॉर्म में कहें तो इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड चेन्स यानी ग्लूकोज चेन्स आपस में मिलती हैं तो उससे एक बड़ी चेन बनती है, उस बड़ी चेन को हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो प्लांट सेल वॉल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। फंगी की सेल वॉल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ कैटन या चिटन, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ कैटन पढ़ते हैं, लफ्ज कैटन ठीक है। ठीक है जी। फंजाई की जो सेल वॉल है वो भी एक पॉलीसेकेराइड से बनी है जिसका नाम कैटन है। कैटन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं और ये ज्यादा हार्डन होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये ज्यादा रेजिस्टेंस भी होता है, सेल्यूलोज से ज्यादा सख्त मटेरियल है। इस तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। म्यूरिन क्या चीज है? म्यूरिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी हुई एक चेन होती है, उनकी कॉम्बिनेशन से बनती है, इसलिए इसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो मीन प्रोटीन और ग्लाइकेन मीन ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन से मुराद यहां हो गया ग्लूकोज। ठीक है जी। ये ग्लूकोज और जो प्रोटीन है उनसे मिलकर जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। अब आगे चलते हैं जरा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां मैंने आपके लिए जो प्लांट सेल्स स्पेशली मैंने ड्रॉ किए हैं और इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे।
प्लांट सेल वॉल के सबसे बाहर, प्लांट सेल वॉल को अगर देखा जाए तो ये खुद भी 3 लेयरों पर मुश्तमिल है। सबसे बैरूनी जो लेयर है इसे कहा जाता है मिडिल लैमेला, ठीक है। उसके बाद दरमियान वाली जो तह है उसे कहा जाता है प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है सेकेंडरी वॉल। याद रखिएगा, ये अक्सर एनएमटी कैट वगैरह के अंदर पूछा जाता है कि अंदर से बाहर की तरफ जो है प्लांट की जो सेल वॉल की जो लेयर्स हैं उनके नाम बताएं। तो सबसे अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल है, मिडिल में जो है वो प्राइमरी वॉल है, और सबसे बाहर जो है वो मिडिल लैमेला होता है। असल में मिडिल लैमेला कोई खास लेयर नहीं है, ये एक सिर्फ सिमेंटिंग मटेरियल है जो दो सेलों को आपस में जोड़ कर रखता है। इसकी कुछ खूबियां मैंने यहां लिखी हैं, इनको देख लेते हैं। मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मीन जुड़े हुए, ये और ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में ये जो सिमेंटिंग मटेरियल है, जिस तरह दो ब्लॉक होते हैं और दो ब्लॉक के बीच में हम थोड़ी सी सीमेंट डालते हैं ताकि दोनों ब्लॉक आपस में जुड़ जाए, इसी तरह से इनके बीच में सिमेंटिंग मटेरियल का जो काम करता है वो होता है मिडिल लैमेला। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पिक्टेट, मैग्नीशियम पिक्टेट एंड लिग्निन। ये 3 चीजों से बना हुआ है, कैल्शियम पिक्टेट से, मैग्नीशियम पिक्टेट और लिग्निन से ये जो है सिमेंटिंग मटेरियल मिडिल लैमेला बना हुआ है। इट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। अगर थिकनेस की बात करें तो ये इतना मोटा नहीं है, सबसे पतली लेयर है सेल वॉल की, और ये ओनली 1 माइक्रोमीटर होती है। इट अटैचेस द टू एडजेसेंट सेल्स। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये दोनों सेलों को आपस में जोड़ कर रखती है, और याद रखिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होती है। उसके बाद जनाब प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है इट इज द सेकंड वॉल प्रेजेंट आफ्टर मिडिल लैमेला, यानी मिडिल लैमेला के फौरन बाद जो दूसरी वॉल मौजूद है उसे हम जो है वो प्राइमरी वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज आपने पीछे देखा है, कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, ठीक है। हेमीसेलुलोज भी सेलुलोज की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे सिंपल होता है, सादा होता है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं। और जो सेलुलोज के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में पाए जाते हैं। इस तरह से पेक्टिन जो इसको पैक करने वाला मटेरियल है वो भी मौजूद होता है। इट इज अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक। ये जो है इसके मुकाबले में मिडिल लैमेला के मुकाबले में ज्यादा थिक होती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर है। एंड इट इज लेस इलास्टिक, थोड़ी इलास्टिसिटी कम होती है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकली एक्टिव होती है। याद रखिए, मैंने इसका मिडिल लैमेला का आपको बताया कि ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सेकेंडरी वॉल, सबसे अंदर आ गए हम। सेकेंडरी वॉल इट इज द थर्ड वॉल प्रेजेंट आफ्टर प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के बाद पाई जाने वाली थर्ड वॉल है, अगर बाहर से अंदर की तरफ हम आ रहे हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सिलिका, वैक्सेस, some calcium ion, magnesium ion and many rhizins are deposited in this one. So it is the most thickest and most strong layer of the cell wall, and it is, as I told you, it is thick. It is about 5 to 10 micrometer in thickness. इस बात को भी याद रखिएगा, ये बोर्ड के एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि मिडिल लैमेला 1 माइक्रोमीटर थिक है, इसी तरह से प्राइमरी वॉल 1 to 3 तकरीबन माइक्रोमीटर है, और सेकेंडरी वॉल जो है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। उसके बाद इट इज क्रिस्टलाइन एंड हाईली एक्टिव, मोर देन द प्राइमरी वॉल इवन। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल के ऊपर कि सेल वॉल काम क्या करती है। वैसे तो सेल वॉल के बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहां हम इनके 5 मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, 5 कामों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले है सपोर्ट। यहाँ ये SPORT वाला सपोर्ट नहीं है, बल्कि SUPPORT। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, यानी इट एक्ट एज एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल, प्लांट सेल, एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये प्लांट सेल के बाहर एक्सोस्केलेटन, हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर है, इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, जो बोन्स का बना हुआ है। लेकिन प्लांट सेल के बाहर की तरफ जो स्केलेटन होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और वो उसकी सेल वॉल होती है, और वो उसको सपोर्ट फ्राहम करती है, सहारा देती है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। सेकंड है प्रोटेक्शन। इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड आल्सो अगेंस्ट द पैथोजेंस। इसका मेन काम क्या है कि पैथोजेंस वो चीजें होती हैं जो बीमारियां जनरेट करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ ऐसी दूसरी चीजें हैं, ठीक है, जो कि बीमारियां पैदा करती हैं, और ये सेल वॉल जो है ये बीमारियों से भी महफूज रखती है, पैथोजेन से भी प्लांट को महफूज रखती है, प्लांट सेल को। अब इट प्रोवाइड a definite shape to the cell. डेफिनेटली ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो सेल को एक प्रॉपर शक्ल
इस तरह से जो सेल की एक प्रॉपर शक्ल है, ट्रायंगुलर शेप में या रेक्टेंगल शेप में या किसी भी शेप में जो सेल है, ये प्रॉपर शेप जो इसकी आई हुई है, ये भी इसकी सेल वॉल की वजह से है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एक खास बात मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना भूल गया था कि सेल वॉल में जगह जगह एक सेल से दूसरे सेल तक एक ट्यूब की तरह का रास्ता बना होता है। इस रास्ते को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सेल एक दूसरे के साथ समझ लें बातचीत करते हैं, कुछ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इस जगह को जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो भी सेल वॉल की वजह से ही, जो प्लांट सेल है वो एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। आखिरी जो चीज है वो है जनाब, इट सेव द सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग और लाइसिस। यानी जब हम सेल, प्लांट सेल को किसी लिक्विड में रखते हैं जिसके अंदर के मिनरल जो हैं वो प्लांट सेल से कम है, तो पानी फौरन सेल के अंदर दाखिल होता है और सेल मोटा होकर टर्जिड हो जाता है। अगर ऊपर सेल वॉल ना हो तो ये बर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन सेल वॉल उसको टर्जिडिटी से बर्स्ट होने से बचाती है। इसी तरह अगर हम प्लांट को किसी ऐसी चीज सोल्यूशन में रखें जिसके अंदर नमकियात ज्यादा है और पानी कम है, तो फिर सेल का पानी बाहर निकलता है, इसे लाइसिस कहते हैं, और लाइसिस से भी सेल श्रिंक होकर डेड हो सकता है। तो ये सेल को श्रिंक होकर डेड होने से भी बचाती है, लाइसिस से भी बचाती है। तो ये तो था आज का लेक्चर सेल वॉल के मुताबिक। अब चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एनएमडीकेट के एमसीक्यूज जो हैं वो लिखे हैं, जो कि मुतवक्के तौर पर पहले आए हैं या आ सकते हैं। बात करते हैं जनाब इनके ऊपर। पहला जो हमारे पास आज एमसीक्यूज है वो है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। ठीक है जी, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है? तो हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, और यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन का तो चूंकि जिक्र नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्चुअली किससे बना होता है? ये बना होता है एन एसिटाइडो ग्लाइकोसमाइन एंड एन एसिटाइलो म्यूरेनिक एसिड। ये दो चीजों के साथ साथ अमाइनो एसिड प्रोटीन के तौर पर है, तो इन तीनों चीजों से मिलकर जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है। लिहाजा इसका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके बाद पेक्टिन इज स्टैंड बाय, यानी जो पेक्टिन है, यहां हमने पढ़ा कि जो हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है उसमें पेक्टिन पाया जाता है। बताएं कि वो किस से स्टैन हो सकता है, उसको किस से हम स्टैन कर सकते हैं? तो उसको स्टैन करने के लिए एक खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता है, खास किस्म का डाई यानी रंग इस्तेमाल होता है, और उसका नाम है रोथीनियम रेड। रोथीनियम रेड एक केमिकल है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि खास तौर पर सेल वॉल की सिंथेसिस में जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है वो होती है गाल्जी अपरेटस। ठीक है, वैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर गाल्जी अपरेटस होते हैं जो इस मकसद के लिए काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक पॉलीमर ऑफ फिनोल। फिनोल का एरोमेटिक पॉलीमर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि फिनोल का एरोमेटिक पॉलीमर जो है वो लिग्निन होता है। ठीक है, लिग्निन जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर काफी ज्यादा होता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज लोकेटेड, तो सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और ये चीज भी आपके लिए जो बेनिफिशियल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।